हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज एक वीडियो ये जो लेके आया हूँ, इट विल हेल्प बायर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्री लॉन्च। प्री लॉन्च होता क्या है, और यदि प्री लॉन्च, जैसे कि मैंने अर्लियर वीडियो में आपको इसके बारे में बताया है, अगर प्री लॉन्च का लेना भी है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, स्पेशली इन द बेंगलोर। और जो मेट्रो है इंडिया की, जो फॉर एग्जांपल गुड़गांव है, मुंबई है, या बेंगलोर है। इसका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो है जो रियल इस्टेट की जो प्राइसेस हैं वो यू कैन से मंथली बेसिस इट इज़ एस्केलेटिंग। सो इन्वेस्टर्स को ये रहता है कि अगर हम रियल इस्टेट में ग्रोथ करें तो हमको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं एट द अर्ली स्टेज, यदि हम, और वो भी प्री लॉन्च में। तो इसका क्या है, ये वीडियो और भी आपको हेल्प करेगा। सो बिकॉज अभी आपको अगर घर खरीदना है देन इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो बगैर कुछ इन्फॉर्मेशन के, बगैर कुछ नॉलेज गेन किए हुए यदि आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही जाकर घर खरीद लेते हैं तो दैट इज़ नॉट ए गुड पॉइंट। यू शुड हैव रिसर्च डन बिफोर बाइंग और टेकिंग एनी डिसीजन टू बाई एनी प्रॉपर्टी। तो ये उनको हेल्प करेगा। सो be with the video up to the last, don't skip it is benefited to you buyers only, and also do subscribe my channel and press bell icon। now मैं वीडियो बताता हूँ ये प्री लॉन्च होता क्या है। प्री लॉन्च जो बिल्डर करता है, इसको एक तरीके से आप सॉफ्ट लॉन्च भी बोल लें, बिकॉज वो ये ट्रेंड लेना चाहता है। उसके पास ज़मीन तो है प्रोजेक्ट के लिए, उसने डिसाइड करके रखी है, बट अभी भी वो जो अप्रूवल्स होते हैं, जो बेसिक अप्रूवल्स होते हैं, नॉट ओनली रेरा एंड सो मैनी सिविक एजेंसीज के अप्रूवल होते हैं, वो उसके पास नहीं होते हैं। एंड दूसरा चीज़ होता है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो अपना फंड कलेक्ट, बिकॉज इतना लोन इमीडिएट बैंक नहीं दे सकती, बिकॉज अभी अप्रूवल भी उसका अभी रॉ डाटा है, लैंड का रॉ डाटा है, तो वो जो है अभी बैंक भी इतना लोन नहीं दे सकते। सो वो जो प्री लॉन्च का एक मैसेज मार्केट में छोड़ता है, दैट यू कैन से फ्लो द मैसेज इन द मार्केट, एंड देन क्या होता है, इट ऑल डिपेंड अपॉन द ब्रांड क्या है इसमें। अदरवाइज तो इफ़ यू गो थ्रू एज पर रेरा नॉर्म्स, तो नो बडी और नो प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड आउट विदाउट एनी रेरा नंबर, और रेरा अथॉरिटी जब तक उसको अप्रूव नहीं करती है तब तक कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में सेल आउट नहीं हो सकता है। फिर भी बिल्डर करते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया, सॉफ्ट वो ट्रेंड लेना चाहते हैं, उनके पास अभी रॉ डाटा है, दे वांट टू सी कि अभी पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है। अनदर वे टू जस्ट हैव अपना, जो मैंने शुरू में बताया कि ये अपना कैपिटल, जो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है फंड रेज करते हैं। फंड कैसे रेज कर सकते हैं, सपोज दे आर मेकिंग ए ह्यूज अपार्टमेंट लाइक 1000 यूनिट, तो वो जो ये प्री लॉन्च टर्म लेके आते हैं, सॉफ्ट लॉन्च, बिकॉज अभी तक तो कोई रेरा अप्रूवल भी नहीं हुआ है, तो रिस्क रहता है। रिस्क इसमें रहता है, तो यहाँ पर बायर्स को जो अगर प्री लॉन्च में जाना भी चाहते हैं तो वो मैं चीज़ बताऊंगा, तो हमेशा ब्रांडेड बिल्डर पे जाएं। अपनी ग्राउंड आप रिसर्च भी तैयार रखें, और बिफोर सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई ब्रांडेड बिल्डर लिया तो उसके सिटी में बहुत से अपार्टमेंट होंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो बिल्डर की जो फाइनेंशियल हेल्थ क्या है इस मार्केट में, या इसकी रेपुटेशन क्या है, तो आप इसमें जा सकते हैं। एंड देन वो करता इसलिए है, जैसा कि मैंने बताया, अपना फंड रेज करना है, तो फंड रेज, एंड आल्सो ही वांट टू नो द रिस्पॉन्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट इन द मार्केट। तो अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया 1000 यूनिट हैं, तो सारी यूनिटों को वो प्री लॉन्च के प्राइस पे नहीं देगा, और वो नियर अबाउट यू कैन से 5 to 10% जो एडवर्टाइज यू कैन से, और टू जनरेट द मोर फंड इन द मार्केट, ही विल सेल आउट विद मिनिमम प्राइसेस। और इसके बारे में क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सो डोंट स्किप द वीडियो, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर बायर्स। सो स्पेशली इन द केस ऑफ यू टेक इट बेंगलोर एनी प्री लॉन्च, बिकॉज बेंगलोर मैंने इसलिए बोला, इंडिया की कुछ चुनिंदा सिटीज़ हैं लाइक मुंबई, गुड़गांव और बेंगलोर, जहाँ पर की रियल इस्टेट की कीमत आप जब प्री लॉन्च पे बुक करेंगे तो आपको लो प्राइस में मिलेगा, एंड देन हायर फॉर ग्रोथ। एज आई टोल्ड, इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू जस्ट grow their fund, so they can book it, but research is required, just I told। तो प्री लॉन्च जो है उसके काफ़ी इमेंस बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि आपको लो कास्ट पे ये जो है लो, बिकॉज उसको तो फंड जनरेट करना है, बिल्डर को फंड जनरेट करना है टिल द टाइम अभी रेरा अप्रूव के लिए प्रोसेस में है,
तो उसको फंड जनरेट करना है, और दूसरा मार्केट में भी एक अट्रैक्शन पब्लिक के बीच में लाना है, सो दैट ही जो जो उसने इनिशियल प्री लॉन्च प्राइस का दिया है, उसके बाद जब अप्रूवल आ जाता है तो नियर अबाउट अप्रूवल आने में ही 15 से 20% के करीब उसका जो प्रोजेक्ट का जो यूनिट है वो उसमें उसको फ़ायदा मिल जाता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसमें आपको लो प्राइस ओनली, लेकिन रिस्क है आप गलत बिल्डर के उसमें जिसकी रेपुटेशन मार्केट में ठीक नहीं है तो उसके साथ जाना ठीक नहीं है। उसके साथ बहुत चेक एंड बैलेंस है। आप प्री लॉन्च में भी है तो आप पहले बिल्डर का सबसे पहला पॉइंट है कि बिल्डर की जो मार्केट में रेपुटेशन क्या है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। देन कोई उसका ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो उसने उसकी हिस्ट्री में नहीं है जिसमें लिटिगेशन आए हों एंड देन बायर्स का पैसा फंस गया हो। सो लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू विद योर ग्राउंड वर्क। तो प्री लॉन्च में जैसा कि मैंने बोला, एक तो आप लोअर प्राइस पे आप कैच कर सकते हैं, और आप जो यूनिट चूज करेंगे तो वो आपको, बिकॉज अभी तो इनिशियल है, सपोज 1000 यूनिट का प्रोजेक्ट है तो आप अपने हिसाब से बास्ट के हिसाब से आप उस यूनिट को आप बुक कर सकते हैं। दूसरा सबसे इसमें पॉइंट क्या होता है, आप उस लोकेलिटी के बारे में जहां पर ये प्री लॉन्च हो रहा है आप पहले से ही ग्राउंड वर्क कर सकते हैं कि भाई इसमें कनेक्टिविटी क्या है, इसके अराउंड जो है हमारा वर्क ऑफिस पास पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपके स्कूल और जो फैमिली जो बच्चों के लिए जो है किड्स के लिए स्कूल कॉलेजेस नियर बाई हैं, एंड व्हाट आर द कनेक्टिविटी इट प्रोवाइड्स to metro or BMTC, so all the things, and what are the nearby shopping complex, anything, so you can have, आपके पास टाइम मिलता है। और होता क्या है, जैसे प्री लॉन्च होता है वो हार्डली 5 to 10% यूनिट बेचेगा। सपोज फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट का है तो जो लो प्राइस रखेगा या जो और ऑफर वो देता है इतना डिस्काउंट देंगे, तो वो लिमिटेड यूनिट के लिए होता है। होता क्या है, जो प्रोसेस है ये रेरा अप्रूवल है, बैंक अप्रूवल है, और ये जो आपका अदर एजेंसी सिविक एजेंसी है इसके अप्रूवल में 2-3 मंथ लगता है, और जैसे ही ये अप्रूवल होके आता है देन प्राइस एस्केलेटिंग चालू हो जाता है। तो आपको पहले से काफ़ी जानकारी, आप चूँकि पहले से बुक कर चुके हैं, यहाँ पर केवल यही प्रिकॉशन लेना है, बिल्डर हैज़ टू बी रेपुटेड एंड उसकी कोई भी बैड हिस्ट्री मार्केट में ना हो, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एंड देन यू कैन गो हेड विद दिस प्री लॉन्च ऑल्सो। देयर इज बिकॉज थोड़ा सा तो रिस्क रहता है, बट ब्रांडेड के साथ ये रिस्क, जैसा कि मैं बता रहा था। अब इसमें जो है मुख्यतः जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ, एक तो लो प्राइस है दैट यू कैन बुक इट, एंड दूसरा जो इन्वेस्टर्स हैं वो बुक कर सकते हैं, बिकॉज अभी रेरा के हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट 3 to 4 ईयर में ये बना के देते हैं। और यहाँ पर जो ये प्री लॉन्च से जो फंड जनरेट करता है बिल्डर, वो 3 से 4 साल में अपना पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास इतना फंड आ जाता है, सो दैट ही कैन जस्ट टाइमली डिलीवर द प्रोजेक्ट टू द बायर्स। तो यहाँ पर ये रहता है कि जो ग्रो करना चाहते हैं, पोटेंशियल कैपिटल ग्रो करना चाहते हैं, तो वो जैसे उन्होंने बुक किया है जो इनिशियल प्री लॉन्च स्टेज पे, तो यू कैन एज्यूम इन बेंगलोर जो प्राइसेस रियल एस्टेट के स्काई रॉकेटिंग है, जब तक आपको प्रोजेक्ट जो कंप्लीट नहीं होता है या उसी जब तक नहीं मिलती है तब तक तो आप बेच नहीं सकते, यू कैन नॉट सेल इट आउट। लेकिन 3-4 साल के अंदर आपको नियर अबाउट 40% का गेन इट कैन गिव, एंड इट डिपेंड अपॉन द लोकेशन। That is what I told earlier. Before investing in this, first you check it out, reputed builder, लोकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए जहाँ पर कि आपको जो आपको लग जाएगा कि यहाँ पर लोकेशन अच्छी है। फर्दर जो नियर बाई जो भी वर्किंग ऑफिसेज है, स्कूल कॉलेजेस हैं, एंड ब्रांड नेम है, तो आपको 30 से 40% की तरफ गेन मिल जाएगा। सपोज आपने कोई भी चीज 2 BHK बुक किया 70 और 80 लाख में प्री लॉन्च में, and then you can assume within 4 years it can give you the 40%, 40 to 45% the capital gain इसमें मिल सकता है। तो फर्स्ट इज दिस, आपको लो प्राइस में ये यूनिट मिल सकती है। अनदर इसमें जो है कैपिटल एप्रिसिएशन, एज आई टोल्ड, अगर आपको रहना है उसमें तो भी ठीक है, तो आपको रेंटल भी वहाँ से अच्छा मिल सकता है, बिकॉज दैट रिसर्च वर्क यू हैव डन इन योर ग्राउंड रिपोर्ट। जब आपने खरीदने से पहले आपको ये सारी चीज़ें आप ये फैक्टर आप लिए हैं, तो आपको डेफिनेटली, बिकॉज अभी 2 BHK का कास्ट यदि आप बेंगलोर जाते में किसी भी प्राइम लोकेशन पे जाते हैं
तो वहाँ पर जो है 2 BHK इज रनिंग अराउंड नियर अबाउट 40+। एंड नाउ दैट जो रेपुटेड बिल्डर होता है इसके पीछे भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। सपोज अभी गोदरेज ने कहीं पर भी अपना यूनिट बनाया है रिसेंटली, लाइक वडगिरे एंड लाइक सरजापुर, सो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर बिल्डर आते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स कॉलेजेस हैं और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो इनके पीछे पीछे आते हैं। इट इज़ ए फैक्ट बिकॉज दीज बिल्डर ओनली सेव द जो सिटी का रिक्वायरमेंट है, ये बिल्डर ही। तो कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें आपको बहुत हो सकता है, वेदर यू लीव इट फॉर योर ओन पर्पज और गिव इट फॉर रेंटल आल्सो। एंड थर्ड पॉइंट इसका जो है अर्ली सिलेक्शन ऑप्शन ऑफ प्रिफर्ड यूनिट। इसमें जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, आप अपनी प्रिफर्ड यूनिट ले सकते हैं। कई लोग नॉर्थ का ही चाहिए, जब पहुँचते हैं लास्ट में तो बोलता है, वो भी ब्लॉक करके रखता है। बिल्डर जानता है कि अभी नॉर्थ वाले का रेट हम दूसरा लेंगे या हाई राइज का दूसरा लेंगे। जब आप प्री लॉन्च में हैं तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। यू कैन सिलेक्ट योर यूनिट एज पर योर ओन चॉइस। ओनली द थिंग दैट कि आप जो भी बायर्स खरीदें अपना ग्राउंड रिपोर्ट पहले अपना जो होता है वो आप तैयार रखें, सो दैट यू कैन गेट उनके जो ऑफर होते हैं, अर्ली डिस्काउंट ऑफर होते हैं, वो भी मिल सकते हैं आपको। और आपको जो है जो यूनिट वास्तु के हिसाब से जैसा भी चाहिए या क्या व्यू चाहिए वो आपको मिल सकता है। एक्सेस टू मॉडर्न एमिनिटीज। अब होता क्या है, जब ये बिल्डर अभी नाउ सपोज अभी डे बाय डे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। यू कैन वाइल बुकिंग यू कैन जस्ट हैव ए कन्वर्जेशन विद देम, सो यू कैन हैव ए मॉडर्न जो एमिनिटीज़ हैं उसको आप जो है अवेल कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि जो आपकी चीज़ें हैं, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, इट इज़ बोथ लाइक प्री लॉन्च आल्सो, लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन आल्सो। तो यू विल बी द फर्स्ट यूजर ऑफ दोज amenities whatever the builder is providing, because it will not have, it is a fresh new brand new amenities, it will not have any wear and tear on that project. And early possession and rental home income। अब इससे क्या होता है कि आपके पास थोड़ा समय मिल जाता है, बिकॉज ह्यूज अमाउंट होता है आपको जो बिकॉज आपका जो बैंक का लोन है वो जब आपको जो प्रोजेक्ट का पोजीशन होता है उसके बाद ही फुल EMI लगती है। अदरवाइज 4 साल का समय होता है, सो दैट यू कैन जनरेट मोर सेविंग एंड उसका ये होता है कि यू कैन जस्ट मिनिमाइज योर लोन, बैंक लोन। एंड ऑल्सो इन 3-4 साल में या तो आपको रेंटल देना है तो भी आपको अच्छा कीमत मिलेगा, यदि आप सेल आउट करते हैं तो भी आपको अच्छी कीमत मिल जाती है। एंड देन अब इसमें जो लास्ट पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्सरसाइज ड्यू टू डिलीजेंस एंड टू मिटिगेट रिस्क। इसमें जो क्या रिस्क होती हैं वो सबसे बड़ी, जो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। इसमें रिस्क यही है कि ये जो लाइक ए ब्रांडेड बिल्डर होता है उसके पास जो उसका एक्सेस बहुत रहता है, बिकॉज वो कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं लेता है। उसको पता है कि मैं थाउजेंड्स करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, यदि मेरी ज़मीन जो है लिटिगेशन में फंस गई तो फिर हमारा जो प्रोजेक्ट आधे में रह जाएगा। सो इट डिपेंड अपॉन द बिल्डर ब्रांड। ऑलवेज गो विद द ब्रांड का, और उनकी ब्रांड में आंख बंद करके नहीं जाना है, बिकॉज अब आप उनका ग्राउंड रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि इस बिल्डर के साथ यदि इसने प्री लॉन्च किया है तो इसका सक्सेस रेट कितना है। सक्सेस रेट आपको पता चल जाएगा, वो हिस्ट्री उसकी मार्केट में है, उस सिटी में है। सो यू कैन ऑलवेज डू नॉट गो टू द बिल्डर विच यू डू नॉट नो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी में मौजूद ही नहीं है। एंड आपको अगर लुभावने वायदे कर रहा है तो वो केवल रिस्क है, दैट यू डोंट गो। बिकॉज ब्रांडेड में क्या है, उसका जो प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सिटी में है, एंड एवरीथिंग यू कैन कम टू नो कि इसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, इसने टाइमली हम हैंडओवर किया है या नहीं किया है। रेरा तो 4 साल देता है, अभी रेरा आने से बहुत कुछ चीज़ स्ट्रीमलाइन हो गई है, लेकिन फिर भी मार्केट में काफ़ी लैप्सेस होते हैं, कोई गलत नंबर दे के रेरा अप्रूव कर। सो लीगलिटी भी आपको, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँ डाउन सम ऑफ द लीगलिटी बिफोर बाइंग और मेकिंग ए thought to buy in 100 project or any of the project builder is good. So that groundwork, if you have completed, include these things also in that. Check the RERA approval and RERA number of the project. Don't hesitate when you are reaching to builder. You must ask, because already it is pre-launch. इसके बाद भी आपका वर्क चालू होता है, जब भी अप्रूवल आता है या मैसेज आपको पास आती है बिल्डर की, तो आप उससे जाके रेरा नंबर और अप्रूवल जरूर पूछिए। गेट इन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट,
उस प्रोजेक्ट के बारे में इन डेप्थ कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि आप ना पूछें। आपको एमिनिटीज़ के बारे में पूछना चाहिए, आपको वाटर वहाँ क्या अवेलेबिलिटी, क्या सोर्स ऑफ वाटर है फॉर दीज मेनी यूनिट्स के लिए वो ज़रूर पूछनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाट एवर द पॉइंट्स यू फील, व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन का क्या, कनेक्टिविटी का क्या है, दैट यू विल कम टू नो। एंड देन थारोली इंस्पेक्ट जो है इनका फ्लोर प्लान है वो थारोली आप इंस्पेक्ट करें, और अगर आप चाहते हैं तो लीगल प्रोफेशनल से भी आप हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज इट अल्टीमेटली इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी। एंड मेरा केवल इसमें जो वीडियो बनाने का मतलब बिकॉज इतना ही है कि जो लोग बाहर से आते हैं या जो माइग्रेंट होते हैं, इवन सिटी में भी रहते हैं, या जो बायर्स जो हैं बाहर हैं, आउट ऑफ द कंट्री हैं, तो कम से कम उनको इन डेप्थ नॉलेज तो मिल जाए कि प्रोजेक्ट के बारे में। आपको कोई घर लेना है तो आपका हार्ड अर्न मनी है, you should have homework and then you decide and do. You will not be a failure, you will get a success, and your hard money is safe with the if you are following whatever I have explained in this video carefully. now अब होता है कहीं पे जाके बुक नहीं कर सकते। अभी लोग यहाँ पर बेंगलोर में हैं, हिंदूपुर बोलते हैं कि नहीं बेंगलोर से थोड़ा पास है, या दोदवल्लापुर बहुत है। अब वो डेवलप हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी या तमिलनाडु में जाके बुक कर देते हैं, बोलते अटिवेली है जस्ट पास में है। इट इज़ नॉट दैट वे, बिकॉज यू हैव टू चेक इट आउट द लोकेशन। अटवेली है तो उसमें वो बोलते हैं ओनली 3 किलोमीटर बॉर्डर है तमिलनाडु का और बेंगलोर का। देयर इज लॉट मेनी थिंग्स हैपन्स व्हेन यू टेक टू अदर देन योर रिक्वायरमेंट, सो बी केयरफुल इन दैट। कभी कभी वो आपको लगेगा कि नहीं इतना ब्रांडेड बिल्डर है और वो जो है अटवेली के जस्ट बेंगलोर से पास ही तो है, ऐसा नहीं है। बिकॉज यू हैव टू चेक इट आउट द लोकेशन। आपको चेक करनी पड़ेगी, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन दैट लोकेशन, कि इसमें क्या रेंटल, वो तो आपको अंदाजा हो जाएगा ना कि जब 4-5 फैक्टर होते हैं कि इसका जो है हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं इनका वर्किंग ऑफिस क्या है, नियर बाई है या नहीं है, या मेट्रो कनेक्टिविटी नियर बाई है कि नहीं है, और या स्कूल कॉलेजेस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दिस यू विल सी इट। बिकॉज उसके पीछे पीछे मैंने बोला जो इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, यू मस्ट डू द ग्राउंड वर्क बिफोर you know taking decision to buy any of the project, and especially the people who are just coming out of state, जो है यूपी से, बिहार से, झारखंड से और अदर प्लेसेस से, उड़ीसा से, ये सब लोग आते हैं तो उनको बहुत कम नॉलेज, उनको लोकल ब्यूरोक्रेसी नहीं पता होती है। एंड लोकल बिल्डर के साथ आपको वो लोहाबने वादे तो कर सकता है। ब्रांडेड में ये रहता है कि उनकी पैन इंडिया इमेज होती है, तो उनकी पैन इंडिया इमेज होने के नाते वो कोई भी फॉल्स प्रॉमिस अपने बायर से नहीं करते हैं, बिकॉज उनकी भी रेपुटेशन, उनकी भी साख जो है मार्केट में है। सो ऑलवेज गो विद द इन माय व्यू, ब्रांडेड का मतलब ये नहीं है कि प्रेस्टीज, गोदरेज और मैं उसकी शोभा और सर्च की बात कर रहा हूँ। द ब्रांडेड का मतलब ये है कि जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो आपको केवल ग्राउंड वर्क से ही आप पता कर सकते हैं या थ्रू इंटरनेट। सो मेनी थिंग्स आर बीइंग गिवन नाउ डेज, सोशल मीडिया टाइम है, नथिंग इज हिडन, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट। सो दीज आर द थिंग्स विच जस्ट आई क्लियर्ड। होप दैट प्री लॉन्च के बारे में आपके काफ़ी कुछ डाउट्स जो हैं क्लियर हुए होंगे। सो व्यूअर्स, हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स, and also thank you for watching my video on my channel, and also it is request kindly subscribe my channel and press bell.